नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विनर से किलर। आज हम बात करेंगे सागर राणा मर्डर केस की, जिसमें नाम सुशील कुमार का आया है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुशील कुमार को एक और झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सुशील कुमार को एक और झटका। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या का मामला। 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ी। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या का मामला। 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ी। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, छत्रसाल स्टेडियम में सागर राणा की हुई थी हत्या। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता चंदन झा और सोनीपत से हमारे सहयोगी सनी मलिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से एक बार फिर झटका लगा है, सुशील कुमार को 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। 10 दिन की रिमांड मांगी थी दिल्ली पुलिस से, लेकिन वो 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। इनकी तरफ से लाख जो बातें, इनके प्रवीण जो हैं, इनके वकील हैं, उन्होंने बातें बहुत कही कि ये गलत है। वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसको मीडिया को देना चाहिए। उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई? लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी है। चंदन, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। वही कह रहा हूं, 4 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की कस्टडी फिर से बढ़ाई है एक बार। जी मैं बता दूं आपको कि आज रोहिणी कोर्ट में जब सुशील कुमार को पेश किया गया, तो इससे पहले का जो भी रिमांड था पुलिस के पास, वो आज ओवर हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने आज फिर से 7 दिनों का रिमांड कोर्ट से मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 4 दिन का रिमांड दिया। कोर्ट ने कुछ रीजंस भी बताए इसमें, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि आपके सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं, सिर्फ 3 अपराधी जो हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इस वजह से हम 7 दिनों का आपको रिमांड नहीं दे सकते। 4 दिन का रिमांड दिया है। सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार के जो वकील हैं प्रदीप राणा, उन्होंने कुछ आशंकाएं जताई हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस ने रिमांड लिया है, कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा प्रदीप राणा का कहना है, जो कि सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार के वकील है। लेकिन जो वकील साहब है प्रदीप राणा सुशील कुमार के, वो शायद एक चीज भूल जाते हैं कि सुशील कुमार इस देश के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे हत्याकांड से पहले, जिन्होंने 130 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया था ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट भी है इस चीज को बहुत सहजता के साथ देख रही है कि कोई भी इसमें ऐसी चीज ना हो जिससे अन्याय हो जाए, कोर्ट के द्वारा अन्याय हो। तो न्याय के लिए ही कोर्ट भी जो है फूक फूक के कदम उठा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। उनके घर का डीवीआर अभी नहीं मिल पाया है, मोबाइल के डाटा को रिकवर नहीं किया गया है। जिस दिन हत्याकांड हुई थी
उस दिन जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। 3 अपराधी अभी भी फरार हैं जिनके ऊपर गैर जमानती वारंट इशू किया गया है। दिल्ली पुलिस काफी सरगर्मी के साथ उन्हें ढूंढ रही है। मेन मुख्य मुद्दा ये है सुशील कुमार के साथ, क्योंकि सुशील कुमार एक ऐसी मतलब उनकी छवि ऐसी थी कि देश में पहलवानी का मतलब ही सुशील कुमार हो गया। सुशील कुमार इज इक्वल टू पहलवानी। लेकिन विगत कुछ दिनों में ये सारी चीजें पलट गई, बदल गई, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए, एक हत्या की वजह से। वीडियो में बिल्कुल हमारे साथ सनी मलिक जुड़े हुए हैं, सोनीपत से हैं, सागर राणा का यहाँ गांव है। सनी, सागर राणा की अगर बात किया, सोनीपत से निकलकर वो छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा था 15 साल की उम्र में। पहलवान बनने का उसके अंदर सपना था, लेकिन जूनियर चैंपियनशिप के आगे ही इस सपने को तोड़ दिया सुशील कुमार पर, जो आरोप लगा कि उन्होंने हत्या कर दी है। गांव के क्या हालात है? गांव में जो लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते थे, अब वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सागर धनखड़ है, 23 वर्षीय पहलवान था, सोनीपत का उभरता हुआ खिलाड़ी था। उसके साथ साथ सोनीपत की धरती ने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिन्होंने पहलवान देश को दिए हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम गर्व से रोशन किया है। सुशील कुमार सोनीपत के साई स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। योगेश्वर दत्त यहाँ से हैं, बजरंग पुनिया यहाँ से हैं। उसके अलावा रवि दहिया, जो अब एक और जो खिलाड़ी है वो निकलकर सामने आ रहा है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उसने जीता है। उसके अलावा सागर धनखड़ जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सोनीपत की जमीन से उठे हैं और यहीं से कुश्ती के दाव पेच खेलते हुए देश के लिए उन्होंने मेडल जीता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सागर धनखड़ के जो परिजन है वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सागर धनखड़ की हत्या एक सोची समझी चाल है और पहलवान सुशील कुमार, ओलंपियन कुमार ने पूरे रणनीति बनाकर पहले सागर धनखड़ और उसके साथियों को दिल्ली के मॉडल टाउन फ्लैट से उनको अगवा किया और उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में तीनों की बेरहमी से पिटाई की। उसके अलावा जब सुशील कुमार को यह दिखाई दिया कि अब सागर धनखड़ बचने वाला नहीं है तो वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद परिवार लगातार मीडिया के संपर्क में है और वो लगातार मीडिया का धन्यवाद करता हुआ नजर भी आ रहा है कि मीडिया ने जब ये खबरें हैं वो दिखाई, तब दिल्ली पुलिस पर दबाव बना और सरकार पर दबाव बना, तब जाकर कहीं सुशील कुमार गिरफ्तार हुआ। और हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि परिजन है वो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट है और लगातार दिल्ली पुलिस से उनका संपर्क है। और आज जिस तरीके से सुशील कुमार का 4 दिन का रिमांड है वो बढ़ाया गया है, ये पहले ही दिल्ली पुलिस स्पष्ट कर चुकी थी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ सुशील कुमार है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका गोलमोल जवाब दे रहा है, इसलिए उनको 4 दिन का 1 हफ्ते का रिमांड है वो और दिया जाए ताकि सुशील कुमार के जो कपड़े हैं वो रिकवर किए जाएं। उसके अलावा वो कहाँ गया, जो सीन है, क्राइम ऑफ सीन है, वो दिल्ली पुलिस है वो बनवाएगी। सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम लेकर जाएगी इन 4 दिनों में। और जो अन्य गतिविधियां फरारी के दौरान कहाँ उसने अपने दिन काटे हैं, सुशील कुमार की हर एक बात पर दिल्ली क्राइम ब्रांच है वो तफ्तीश कर रही है। और परिजनों का भी यही कहना है कि उनको दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट है। उसके अलावा एक बिल्कुल अपडेट है वो दे दूं कि एक अभी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल। सनी, आपको रोकना चाहूंगा, चंदन आपको भी रोकना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से बात चल रही है कि 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई, उससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आए। गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा, प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा,
10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी, उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं। उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं विनर से किलर तक का सफर। ग्राफिक्स के जरिए उन बातों पर नजर डालते हैं जिसने एक ओलंपिक पदक विजेता को कातिल बना दिया। सुशील बना विनर से किलर। जूनियर पहलवान की हत्या का आरोप सुशील पर। रंगदारी में कमीशन लेता था सुशील पहलवान, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या नीरज ववाना की गैंग को लीड कर रहा था सुशील? सागर की हत्या के मामले में 12 आरोपी। एक रेसलर, 2 गैंगस्टर, जुर्म की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी की नई अदावत। हमारे साथ चंदन झा दिल्ली संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। चंदन, एक गैंगस्टर का भी एंगल निकल के आया है। नीरज ववाना, काला चटेरी, ये सब ऐसे गैंगस्टर हैं जो दिल्ली पर बाहर जेल से बैठकर माफ करिएगा बवाना पूरा कंट्रोल करता है जेल में बैठकर, और जो ये काला बताया जा रहा है ये दुबई में बैठ के पूरा बिजनेस अपना ऑपरेट करता है। ये भी लगाया जा रहा है कि सुशील का रसूख इस्तेमाल किया। सुशील उन्हें बड़े बड़े जमींदारों की और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से रंगदारी दिलवाने में मदद करते थे और अपना बीच में कमीशन लेते थे। ये भी बातें खुल के सामने आ रही हैं। चंदन, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल स्टार्ट से अपन शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि जब पहलवान सुशील कुमार ने पहली बार गोल्ड जीता था हिंदुस्तान के लिए, और अब सोचिए वो मोमेंट, सोचिए कि जब अब स्टैंड पे खड़े हो और तिरंगा आपके पीछे लहरा रहा हो और नेशनल एंथम बज रहा हो, तो क्या माहौल होगा उस वक्त, पूरे देश के लोगों के मन में क्या खुशी होगी। वैसे ही दूसरी बार भी हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में भी हुआ। इन्होंने देश का मान सम्मान सब बढ़ाया। सरकार की तरफ से भी काफी सारी सहूलियतें दी गई। अलग अलग सरकारी संस्थाओं में इन्हें जॉब भी ऑफर किया गया। बात घूम फिर करके वहीं आती है कि एक बहुत छोटा सा कहावत है जो हमारे घर में कहा जाता है, आपके घर में भी, और बहुत कॉमन सी चीज है कि अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा होने वाला है। और शायद यही पहलवान सुशील कुमार के साथ हुआ। उन्हें थोड़ा भी अंदेशा नहीं हुआ कि उन्होंने पूरे स्पोर्ट्स जो कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स को चाहने वाले लोग हैं, पहलवानी खेलने वाले लोग हैं, पहलवानों को पसंद करने वाले लोग हैं, और एक इतने बड़े हिंदुस्तान के भूभाग में वैसे लोग जो पहलवानी को अपना पैशन मानते हैं, और जो सुशील कुमार जिस तरीके से खेलते जा रहे थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आने वाले टाइम में वो एक अच्छे ओहदे पे होंगे और भारत में कुश्ती को एक बहुत बड़े मुकाम पे लेकर के जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी उन्हें भटकाया। और सबसे बड़ी बात है कि सुशील कुमार खुद भटकना चाहते थे, तभी वो बवाना गैंग से मिले, जठेरी गैंग से मिले और उनके साथ मध्यस्थता का कार्य करते थे। कोई भी ऐसा लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, प्लॉट हो, और जो भी एक्सटॉर्शन मनी हो, उसमें चूंकि वो लोग तो एंटी सोशल एलिमेंट थे ही, और हैं ही अभी भी एंटी सोशल एलिमेंट। कुछ लोग आज भी तिहाड़ जेल में बंद है, एक आध गैंग बाहर से ऑपरेट कर रहा है। उन्हें एक ऐसे फेस की आवश्यकता थी जिसपे सभी लोग आंख मूंद के भरोसा करें, और इसी का फायदा उन गैंग ने उठाया सुशील कुमार के मार्फत। आज जो भी लोग इस सागर पहलवान की हत्या में शामिल है, सुशील कुमार के अलावा या एक दो अजय जो इनका मित्र है उनके अलावा, सभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनका क्या गया, 4 साल 6 साल 10 साल 8 साल जेल में रहेंगे, फिर बाहर आएंगे। लेकिन सुशील कुमार ने एक विश्वास खत्म कर दिया है, स्पोर्ट्स जो स्पिरिट होता है उसे खत्म। बिल्कुल। और चंदन, एक बात ये भी है, नजफगढ़ की बात अगर की जाए, नजफगढ़ से वीरेंद्र सहवाग आते हैं।
नजफगढ़ से ही सुशील कुमार आते हैं और जिस तरह सुशील कुमार ने जो आरोप सुशील कुमार पर लगे हैं ये लगभग सत्य मान लिए गए हैं। अगर ये पूरी तरह सच होता है तो कहीं ना कहीं जिस कुश्ती के लिए बड़े आयाम देखे सुशील कुमार ने वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विनर से किलर तक का सफर। एक ओलंपिक पद विजेता आज सलाखों के पीछे। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ चंदन झा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। चंदन, नजफगढ़ की बात हो रही थी जहां पर वीरेंद्र सहवाग के नाम से बड़ा मशहूर था। नजफगढ़, वो मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब, ये सब कहे जाते थे। उसके बाद एंट्री होती है कुश्ती में सुशील कुमार की, और कुश्ती में एक नया आयाम सोच कर आए थे। उसके बाद पिक्चरें तक बनी कुश्ती पर, लोगों ने रोल मॉडल माना, और एक लड़के ने भी आपको रोल मॉडल ही माना था, आपको गुरु माना, सब कुछ मांगना, और आपने उसको ऐसी परीक्षा में लाके खड़ा किया, आपने उसे मार दिया। ऐसा आरोप आप पर लगे। वो फुटेज बता रहे हैं, अगर वो फुटेज में सुशील कुमार दिख रहे हैं जिसमें, वो फुटेज बता रहे हैं कि कितना गुस्सा भरा था। लोग कह रहे हैं नशे के आदी हो चुके थे, ये गैंगस्टर प्रवृत्ति के हो गए थे, सोच बदमाशों वाली हो गई थी। चंदन, बिल्कुल आपने सही कहा कि नशे के आदी हो चुके थे। उनका उठना बैठना सही लोगों के साथ नहीं था। अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते तो अपने साथ अपराधियों को बिल्कुल नहीं जोड़ते। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी खिलाड़ी, कोई भी खेल, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, एथलेटिक्स के अलग अलग खेल हैं, बहुत सारे खेल हैं। आपने पिछले 30 साल में या फिर पहले भी कितने सारे खिलाड़ी, जो स्टारडम जिस खिलाड़ी को हासिल हो, वो तो इन सब चीजों से बचता है कि मेरा नाम कभी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के साथ ना जुड़े। लेकिन आखिर रीजन यही था पहलवान सुशील कुमार के साथ कि उन्होंने सभी का भरोसा तोड़ दिया। अब सोचिए, एक ओलंपियन बनने के लिए उनके परिवार ने कितना बड़ा मतलब बलिदान दिया होगा, उनके दोस्तों ने कितना बड़ा बलिदान दिया होगा, त्याग दिया होगा, उनके मोहल्ले वालों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा उनके साथ। सबसे बड़ी बात, सुशील कुमार का खुद का एक्सपेक्टेशन क्या था जो उन्होंने अचीव किया। एक एथलेटिक्स जो स्पोर्ट्स वाले हैं, उनका ड्रीम होता है कि ओलंपिक में जाके मेडल लाने का। वो सुशील कुमार एक बार नहीं, दो बार उन्होंने ऐसा कारनामा किया और देश का जो सर है गर्व से ऊंचा किया। लेकिन कहते वही, मैं आपको अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा आपके साथ होने लगता है और उसकी वो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप का रिजल्ट ऐसा नहीं कि अच्छा हो, बुरा भी हो सकता है। संभालना आपके ऊपर है, जो शायद पहलवान सुशील कुमार संभाल नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगता था कि इन अपराधियों से दोस्ती करके मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूँ, कुछ बड़ा जो है एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। चलिए, एक सवाल मेरे पास है। आपके पास इतना शोहरत थी, सब आदमी सुशील कुमार कहते थे, जहन में आता था सुशील कुमार, बॉक्सिंग में विजेंदर का नाम आता था, क्रिकेट में सचिन, विराट कोहली से तमाम नाम है। वैसे कुश्ती में जब बात होती सुशील कुमार का नाम आता था, लेकिन जरूरत क्या पड़ी आपको नीरज भवाना गैंग से दोस्ती करने की, चटारिया गैंग से दोस्ती करने की जरूरत क्या पड़ी? कौन से काम आपके रुक रहे थे? छत्रसाल स्टेडियम का अगर इतिहास खंगाला जाए तो आप नए रेसलर्स की आंख फोड़ देते थे, नए कोच की एंट्री बैन कर देते थे, आप रातों रात किसी को भी मार मार के भगा देते थे स्टेडियम से, जो सिर्फ आपकी
चाटुकारिता नहीं करता था, जो आपको भैया भैया नहीं कहता था, ये तक आरोप लग गए। तो अपने पद का मिसयूज बहुत किया और अपनी शोहरत का भी, जो उन्हें सम्मान देश ने दिया था, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया है। एक डर था सुशील कुमार के अंदर, क्योंकि हर खेल का और खिलाड़ी का एक एज होता है, टाइम होता है। उस टाइम के बाद उसे खुद ब खुद उस गेम से बाहर आना पड़ता है और बच्चों को, नए लड़कों को ट्रेन करना पड़ता है, कोच देना पड़ता है। तो ये डर जो सुशील कुमार के साथ था, शायद सबसे बड़ी वजह उसे, उन्हें ऐसा ना लग रहा हो कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मतलब इंसान की फितरत है, कि उन्हें ऐसा ना लग रहा हो कि कोई मेरे से आगे पहुंच जाए, कोई मेरे से आगे निकल जाए, कोई मेरे से बेहतर कोच आ जाए। क्योंकि कहा जाता है एन अनसक्सेसफुल प्लेयर शुड बी अ गुड कोच। हालांकि खुद सुशील कुमार एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और सफल खिलाड़ी थे। उनके पास जो भी कोच आते थे, जो भी खिलाड़ी आते थे, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो उनकी चाटुकारिता करते थे, उन पे उनकी असीम कृपा रहे। जो नहीं करते थे, क्योंकि मालूम है उन सब खिलाड़ियों को और कोचेस को मालूम था कि सुनील कुमार की, पहलवान सुनील कुमार की कमी क्या है, और इसी कमी को शायद सुशील कुमार को दूर करना था, जो दूर ना करते हुए आज एक हत्या के आरोपी बन चुके हैं। पूरा देश आज उनके ऊपर थू थू कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में कोई बच्चा अपने पिता से अगर ये बोलता है पिताजी मुझे पहलवानी सीखनी है और सुशील कुमार बनना है, तो उसके पिता इसको जरूर गलत नजरिए से देखेंगे। भले बिल्कुल गलत नजरिए से देखेंगे। और अब वो सुशील कुमार को जो फेम मिला था, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि कुश्ती का मतलब भारत में सुशील कुमार हो गया था, शायद अब वो नहीं रहा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका। हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा कुश्ती वाला पहलवान जिसने 2-2 बार ओलंपिक में पदक जीता, लेकिन अब वो हत्या के आरोपों में घिरता चला जा रहा है। जितने सबूत मिल रहे हैं वो सब सुशील के खिलाफ हैं। 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई। अब 4 दिन बाद देखना होगा कि क्या फैसला होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।